ना। तो उसके लिए उन्होंने एक बात आप ध्यान दीजिएगा, उस किताब को उन्होंने कार से ही आपको सब कुछ नहीं मिल जाता है। उनकी शब्दावली है कि अर्जी के पीछे बल हो तभी शासक उसको सुनते हैं, है ना। आप उन्होंने कहा कि बराबरी की जब अर्जी होगी बल के साथ तब शासक उसको सुनेगा। यानी वो इस चीज को मानते थे कि शासन पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने बाकायदे विदेश से एक उदाहरण दिया है, इटली का। और उसी किताब में उन्होंने बताया है कि इटली में मैजिनी और गैरिबाल्डी के इटली में फर्क है। मैजिनी का इटली के किसानों का इटली है। गैरिबाल्डी का इटली जो है वो वहां के सेनापतियों और राजनीतिज्ञों का इटली है। तो आम जनता के काबू में शासन को रहना चाहिए, और इसलिए थोड़ा सा खतरा उठाते हुए भी उन्होंने एक बात कही, और चूंकि कोई मतलब एक तरह से भ्रम न हो इसलिए उसके बारे में स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन जहां पार्लियामेंट है, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की दो बहुत भारी समस्याएं हैं। उन्होंने शब्द बहुत खराब इस्तेमाल किए हैं, और ये कहा भी है कि इन शब्दों को अगर मुझे मौका मिलता तो बदल देता, लेकिन अब क्या है, मूल पुस्तक जैसी है वैसी जाने देते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि जो पार्लियामेंट है उसका कोई शासन के अतिरिक्त स्वतंत्र उसका कोई विवेक नहीं होता। प्रधानमंत्री सत्ता का जो मुखिया है वही पार्लियामेंट से तरह तरह के काम अपने लिए करवाता है। चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे जनता के, लेकिन वे जवाबदेह किसके प्रति होते हैं? अपनी पार्टी के मुखिया के प्रति। तो उन्होंने कहा कि संसद के संसदीय प्रणाली के साथ एक बहुत बड़ी ये समस्या है। जोर उनके कहने का यह था कि जो सांसद है उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अपने वोटर के प्रति होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो सत्ता के मुखिया के प्रति अपनी वफादारी निभाए। उसकी वफादारी मूलतः अपने मतदाता के प्रति होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि साहब ये जो पार्लियामेंट होती है ये लोगों के दबाव डाले बगैर कोई भी अच्छा काम नहीं करती है। जनता के पक्ष में कोई भी कानून बिना दबाव डाले बनता नहीं है। गांधी जी का यह कहना था कि ऐसा होना नहीं चाहिए। पार्लियामेंट के सदस्यों को खुद अपनी ही पहल से जनता के पक्ष में कानून बनाना चाहिए। और यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि जो शासन है ना, पार्लियामेंट जिसका एक संस्थान है, तो हमेशा से इस बात की लड़ाई रही है कि वहां पर पूंजीपति के पक्ष में कानून बनेंगे या लोगों के पक्ष में कानून बनेंगे। ये शुरू से लड़ाई रही है। तो पूंजीपति के पक्ष में कानून बने इसके लिए वोटर को भरमाया जाता है, और जो वोटर को भरमाया जाता है एक उसका पहलू मैंने उसके जिक्र किया ही, जो सांप्रदायिकता है। उसके अलावा दूसरी चीज का जो उन्होंने जिक्र किया है उसको खास करके आज हमको याद रखने की जरूरत है, और वो उन्होंने कहा है कि अखबार। तो स्वाभाविक तौर पर उनके जमाने में अखबार ही प्रमुख माध्यम था मीडिया का। आज के समय के हिसाब से हम उसको व्याख्यायित कर सकते हैं कि उनका कहना यह है कि वोटर का दिमाग पूंजीपति के पक्ष में मोड़ देने के लिए मीडिया जिम्मेदार है, और
इसके नाते उन्होंने शुरू में ही कहा है कि मीडिया का काम क्या है। मीडिया का काम है लोगों